उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने धोखे से मारा था और पुष्यमित्र शुंग को ही राम कहा गया है। राम कोई अलग से नहीं हुए हैं, अगर सच्चाई ये जानते हैं तो। और रावण किसको कहा? सम्राट। अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ के आते, वो जानकारी जुटा के आते, वो ऐसे नहीं बोलते कोई भी बात। गाय, गोबर, गंगा और गौमूत्र की राजनीति करना बीजेपी का पिछड़ा वर्ग ब्राह्मण से ज्यादा सर पे धोता है, तो इसीलिए तो उसको मौका देना चाहिए था ना, उसको पुजारी बनाते। आएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। फूल भले ही बरसा रहे हैं, पर जिनके जो टैक्स का पैसा है वो हर धर्म के लोगों का है, भारत की एक गरीब से गरीब व्यक्ति का है वो। तो ये फूल बरसा रहे, वाकई में एक निजी आस्था पे अगर फूल बरसा रहे तो ये वाकई में बेकार की बात है। ऐसी बातें क्यों आप लोग करते हैं? कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस चली गई, खूबसूरत एक्ट्रेस, मुंबई से होकर अयोध्या चली गई है और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। जिनकी रोटी धर्म से चलती है, जिनका काम धर्म से चलता है, वो भले ही गए, लेकिन जिनका जो संविधान से चलते हैं और जो संविधान सबको मानना चाहिए, तो वो नहीं गए तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लगता है कि संविधान मानने वाले लोग नहीं गए हैं और धर्म की रोटी खाने वाले लोग वहाँ पे गए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर में जो समिति है, ट्रस्ट है राम मंदिर का, उसमें ना तो ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, कोई नहीं है। ब्राह्मण के अलावा कोई उसमें है ही नहीं। पुजारी जो पांडे बनाया है, बताओ पांडे कोई क्यों बनाया? कौन सी योग्यता है ऐसी? और कोई भी तो बना सकते थे, कोई दलित बना सकते थे, पिछड़ा बना सकते थे। वेदों के ज्ञाता है वो, इसलिए बनाया गया है। वेदों के ज्ञाता है, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर पे अपनी जान लुटा दी है, जिनको कार सेवक कहा गया है, वो मतलब उसमें मारे गए, सब कुछ है, उनमें से भी तो किसी को बना सकते थे। और पिछड़े वर्ग में कितने लोग मतलब धर्म को धो रहे हैं। आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में नहीं बनाया गया है, ओबीसी वाले ही सबसे आगे। अरे तो दलित को बना दो ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि वो अपनी जान कुर्बान कर रहा है पिछड़ा। सबसे ज्यादा मतलब ब्राह्मण से ज्यादा अपने सर पे धोता है धर्म को। वही बात है, पिछड़ा वर्ग ब्राह्मण से ज्यादा सर पे धोता है, तो इसीलिए तो उसको मौका देना चाहिए था ना, उसको पुजारी बनाते, क्यों नहीं बनाया? उमा भारती जैसे लोगों का आप मतलब कहने का है कि उमा भारती हुए, विनय कटियार हुए, और भी जो लोग हैं जिन्होंने मतलब सबसे आगे मतलब खुल के बोला कि मतलब हम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, मंदिर हम के लिए हम जिएंगे मरेंगे, सब कुछ है। इनको मौका देना चाहिए था और नहीं दिया, तो इनको मान जाना चाहिए फिर। ये लोग फिर क्यों जा रहे हैं धर्म की लाठी लेकर? अभी भी पगलाए हुए है ना, उनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा। अभी अगर मैं बात कहूँ कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब मना किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी मजबूरी थी कि जो अभी टीवी मीडिया पे चलाया जा रहा है कि कार सेवकों पे लालू यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, तो उसकी जो 2 सिफारिशें लागू हुई थी कि ओबीसी की 54% आबादी है, 52%, उसको 27% आरक्षण और सरकारी सेवाओं में आरक्षण, साथ साथ में शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसमें ब्राह्मणों को बहुत दिक्कत हुई। अच्छा, आप बोल रहे हैं दिल्ली, एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने मंडल जो कमीशन था उसके खिलाफ में जो कमंडल रथ यात्रा निकली थी उसको बोल करके उन्होंने ना आने का फैसला किया है। अरे तो उन्होंने जब पिछड़े नेताओं ने इतनी मेहनत करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के बाद जैसे लागू हुई, तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? जो हिंदू धर्म के कट्टर लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको परेशान। दिक्कत क्या थी उनको? क्या दिक्कत? जब EWS आया तो 3-4 दिन बिना कोई बैठक के, बिना कोई सलाह लिए EWS पास हो गया। तब पिछड़ों ने कितना विरोध किया था? नहीं किया था। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब ब्राह्मणों ने क्यों किया था? कहीं ना कहीं पिछड़ों की ये गलती है ना कि पिछड़े अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, तो दूसरे की गलती। तो ये धर्म में क्यों पगलाए हैं? धर्म में क्यों इतने पगलाए हैं? कोई शिकायत पिछड़ों से है? पिछड़ों से है कि अगर ये धर्म में इतना पगलाए हैं तो इनको फिर नौकरियां भी मिल जाएं इनको। और अगर नौकरियां नहीं मिलती हैं तो कम से कम इनको मतलब मंदिर की समिति या मंदिर में कुछ जो दान आता है उसमें हिस्सेदारी मिल जाए। अच्छा, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं। पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन ही पहले उन्होंने बोला कि 22 तारीख के बाद से हम सब परिवार के सहित अयोध्या मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छी बात तो है। जब मुख्यमंत्री का आवास धुलवाया गया था तब ये क्या बोल रहे थे? और जब श्रद्धे मतलब नेताजी जब मतलब दुनिया चेक हो रही थी उनकी, नहीं टोटी चेक हो रही थी, जब जो धुलवाया गया था उनका जो CM आवास गंगा जल से, तब इनको कितना बुरा लग रहा था।
ये बात समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, नीरज भाई पटेल नेशनल जनमत के जो संपादक हैं, वो स्पष्ट एक बात कहते हैं कि पिछड़े नेता हो चाहे दलित नेता हो, ये अपनी पिच नहीं बनाते हैं। ये बीजेपी वाले, जो बीजेपी के धर्म, गाय, गोबर, गंगा और गौमूत्र की राजनीति करना बीजेपी का काम है। और बीजेपी से अच्छा राजनीति ये ना तो समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं, ना बीएसपी के लोग कर सकते हैं, ना और कोई पार्टियों के कर सकते। इसीलिए इनको हक, हिस्सेदारी, नौकरियों और बाकी पिछड़े दलितों की समस्याओं पे ही अगर राजनीति करेंगे तब सफल हो सकते हैं। लेकिन प्रेम जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भीम आर्मी चीफ, चाहे बहन मायावती, जो भी दलितों के नेता हैं, कोई नहीं जा रहा है। इवन जो हम देखते हैं कि साउथ में उदयनिधि स्टालिन के लोग हैं, उधर भी लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे ओबीसी इनका स्टैंड क्लियर है। ओबीसी के लोग हैं, अखिलेश यादव को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, जितने भी ओबीसी नेता है, सब सारे लोग बोल रहे हैं कि हम परिवार के साथ जाएंगे राम मंदिर में। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। इनको वोट से मतलब है। उनको ऐसा न लगे, उनको लगता है कि मतलब ब्राह्मणों का वोट ऐसा ना हो कि कट जाए, मिलता नहीं है। ये बात सच है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे हैं कि उनको वोट के लिए वो बोलते हैं ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं, हम बाबा साहब को मानते, हम बाबा साहब की फोटो लगाते। और बाद में जब गुजरात के चुनाव में क्या बोल रहे थे, वो नई करेंसी जो आई है उस पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगा दें। तो ये दोहरा इनका चरित्र है, दोहरा स्टैंड है, दोहरा है। वो केवल वोट की राजनीति करते ही है, बस मूर्ख समझते हैं जनता को ये। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जनता को मूर्ख समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता को मूर्ख बनाने का काम करते। दूसरे हैं अखिलेश यादव। और जब तक इनका स्टैंड क्लियर नहीं होगा कि ये वाकई में पिछड़ों और दलितों के साथ में हैं, तब तक ये मतलब शासन में तो नहीं आ पाएंगे। जबकि उन्हीं के पार्टी में हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उन्होंने खुलेआम तौर पे बात किया है कि राम मंदिर जहाँ पे बना है उसके नीचे बौद्ध मठ था। अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ के आते, वो जानकारी जुटा के आते, वो ऐसे नहीं बोलते कोई भी बात। क्योंकि टीवी मीडिया नहीं तो वो तो मतलब इनको 2 मिनट में बदनाम करके रख देगा। पढ़ के आते, उनको जानकारी है इस बात की। वो सच है कि मौर्य सम्राट, 10वें मौर्य सम्राट थे बृहदत्त मौर्य, उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने धोखे से मारा था। और पुष्यमित्र शुंग को ही राम कहा गया है, राम कोई अलग से नहीं हुए हैं, अगर सच्चाई ये जानते हैं तो। और रावण किसको कहा? सम्राट अशोक को। अच्छा, तो कहीं जो दीपावली मनाई जाती है तो कहीं सम्राट अशोक का दीपदान उत्सव था, वही से? हाँ, वही है। दीपदान उत्सव ही है। साथ में 84,000 जो स्तूप बनवाए थे उनका अनावरण भी उसी दिन हुआ था। और तो इसीलिए वो दीपावली दीपदान उत्सव मनाया जाता है।